नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित त्रैमासिक पौरोहित्य प्रशिक्षण एवं ज्योतिष वास्तु शिविर का शुभारंभ जनपद के निकट पांडे बाजार स्थित सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज पांडे बाजार आजमगढ़ में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आए हिंदी के महान साहित्यकार एवं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि कर्मकांड एवं ज्योतिष का सूर्यास्त होने से बचाने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वह संस्कृत सेवा संस्थान लखनऊ है। उन्होंने कहा कि पौरोहित्य प्रशिक्षण की जिम्मेदारी कर्मकांड विशेषज्ञ शुभम उपाध्याय को संस्थान ने दिया है, जिसका पूर्ण रूप से सक्षम शुभम उपाध्याय निर्वहन करेंगे। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए संस्कृत के प्रखर विद्वान सहदेव पांडे ने कहा कि ज्योतिष वेदाना चक्षु, जिसका हिंदी में अनुवाद करते हुए कहा कि ज्योतिष वेदों की आंख मानी जाती है। जैसे किसी चित्रकार यदि पूरी तस्वीर बना ले, जब तक उसमें आंख का निर्माण नहीं करेगा तब तक उस चित्र को पहचाना नहीं जा सकता। इसीलिए ज्योतिष का ज्ञान अति आवश्यक है। संस्थान द्वारा चयनित परमानंद उपाध्याय उस ग्राम से, उस परिवार से हैं जिस परिवार का मजदूर भी कभी संस्कृत बोला करता था, जिसमें केंद्राध्यक्ष आनंद कुमार उपाध्याय, विशाल उपाध्याय, ज्योतिष प्रशिक्षक परमानंद उपाध्याय, पुरोहित्य प्रशिक्षक शुभम उपाध्याय, सहायक अध्यापक विंध्यवासिनी, सहायक पाठक अमोल प्रसाद मरासिनी, आनंद शुक्ला, माधव पांडे, अवनीश पांडे, उमाशंकर कृपामणि एवं विवेक आदि मौजूद रहे। अपना परिचय देते हैं और आज कार्यक्रम क्या जी, पंडित शुभम उपाध्याय, पौरोहित्य प्रशिक्षक आजमगढ़। और आप जैसे कि हमारे मध्य हमारे श्री परमानंद उपाध्याय जी, जो आप संस्कृत सेवा संस्थान द्वारा ज्योतिष के प्रशिक्षक पद से आप आजमगढ़ से चुने गए हैं। और कार्यक्रम की बात करें तो आज आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ जनपद में संस्कृत सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे त्रैमासिक पौरोहित्य एवं ज्योतिष वास्तु का शिविर आयोजन का आज शुभारंभ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के मध्य आजमगढ़ जनपद के गौरव, बल्कि प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में जो साहित्यकार के नाम से सुशोभित ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर श्री वेद प्रकाश उपाध्याय जी हम सभी के बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे। और जैसा कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश संस्कृत सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे STS त्रैमासिक पौरोहित्य एवं ज्योतिष की जो विद्या अध्ययन का जो कार्य आज शुभारंभ हुआ है, उसमें हम सभी आत्म से, मन से एवं तन से समर्पित होते हुए जो जिम्मेदारी हम सभी को संस्थान ने जो दी है उसको निभाने के लिए हम सभी पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेंगे। जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आए जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बूढ़नपुर निवासी जगदीश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय मुनीलाल गुप्ता का बीते 17 फरवरी को PCS में चयन हुआ है। उनका चयन वरिष्ठ कन्या विकास अधिकारी अधीक्षक के पद पर हुआ है। इस खबर को सुनकर समस्त क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इनकी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर कोलसा में हुई, तो वही इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा उद्योग विद्यालय कोलसा में ग्रहण किया। इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई CSA कानपुर से की। ये CSA कानपुर कॉलेज के टॉपर भी रह चुके हैं। इन्होंने इसके आगे की पढ़ाई NDRI हरियाणा से की। तत्पश्चात इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया और पहले ही बार में परिणाम आने पर सफल हो गए। वही इनके भाई संदीप गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, अमरदीप गुप्ता ने इनका PCS में चयन होने से खुशी जाहिर किया है। इस मौके पर बधाई देने का तांता लगा रहा। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान जगदीश गुप्ता ने, सुनवाते हैं आपको। यह जो आपको सफलता मिली है, आपको कैसा महसूस हो रहा है और किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? हमको बहुत अच्छा लग रहा है और इसका श्रेय हम पहले शुरुआत करेंगे परमपिता परमेश्वर से, फिर उन्हीं के तुल्य जो हमारे माता पिता हैं, फिर उनकी हम करेंगे। उसके बाद जिसके कंधे पर भार आए हमारे भैया दी हैं, जो माँ बाप बन करके हमारे साथ हमेशा खड़े रहे और कोई भी डिसीजन हमने लिया तो कहें कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ। तो उसके बाद हमारे सब भाई बहन और परिवार, हमारे दोस्त सबका जो है और हमारे सभी लोगों का जो हमारे साथ जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े रहे, सबका हमारे उसमें सफलता में योगदान है।
रानी की सराय क्षेत्र के कोठिया में 7 दिवसीय श्री सत्यचंडी महायज्ञ भंडारे के साथ संपन्न हुआ है। यज्ञाचार्य पवन पांडे के नेतृत्व में शुरू हुई महायज्ञ में 151 कन्याओं ने कलश में मजकामा तामसा से जल भरा था। गुरुवार को वैदिक पूजन हवन के साथ महायज्ञ पूर्ण हुई। अंतिम दिन वेदीय परिक्रमा की काफी भीड़ रही। भंडारा प्रसाद वितरण शाम तक चला। इस दौरान नितिन पांडे, अरविंद आदि उपस्थित रहे। देश में मोदी और प्रदेश में योगी जैसे भाजपा के कुशल राजनीतिज्ञ और शासक को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अभी से ही बलरामपुर जनपद के चौक चौराहे पर छोटी छोटी नुक्कड़ जनसभाओं के द्वारा जनता से रूबरू होना शुरू कर दिया है, जिसमें सपा के पूर्व विधायक, मंत्री सहित प्रदेश स्तर के बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा बाजार में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल का आगमन होने से खुश सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चंद मिनट के अपने छोटे से भाषण में उन्होंने कहा कि योगी और मोदी के शासनकाल में किसान, नौजवान, पिछड़े, दलित, शोषित, गरीब सब परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम पर है, नौजवान बेरोजगार है, किसानों के ऊपर जबरन काला कानून थोपा जा रहा है, जिसके कारण आंदोलन करते हुए सैकड़ों किसान की असमय जान जा चुकी है। परंतु यह गूंगी, बहरी और अड़ेल सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय उनका अहित करने पर उतारू है। जनता ने इस पर मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश की जुल्मी योगी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जिसने भी 5 वर्ष के अपने शासनकाल में जनता के ऊपर जुल्म किया है उसे कुर्सी छोड़ना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 2022 में फिर से एक बार हमारे नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर सत्तासीन होंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री SP यादव सहित जिले भर के सैकड़ों बड़े नेता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा डॉक्टर रामकरण निर्मल, सपा प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी ने, आपको सुनवाते हैं। रामपुर आया हुआ हूँ और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियाँ हैं उसको भी जन जन तक पहुँचाने का काम चौपाल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो इस समय किसानों पे जुल्म है, जो दलितों पिछड़ों के हक और अधिकार पे हमला है, जो मुसलमानों के साथ अन्याय और शोषण है, उन सारी बातों को लोगों के बीच में पहुँचाने का काम कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करके 2022 की तैयारी चल रही है। आपने कहा कि भाई नहीं है, 5 साल के बाद चाहे जितनी जुल्मी सरकार हो जुल्म कर ले, उसके बाद जनता के बीच में ही जाना है। और जनता ने मन बना लिया है, किसानों ने मन बना लिया है, नौजवानों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बैठाएंगे और योगी जी को अपनी जगह पर रखेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में रेल रोको कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए सीओ सिटी राजेश तिवारी के नेतृत्व में आजमगढ़ के रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसमें कई थानों की फोर्स पीएसी के साथ जीआरपी मुस्तैदी से लगी रही। सीओ सिटी ने बताया कि कोई भी अवैध व अवांछनीय तत्व किसी प्रकार घटना ना कर सके और ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर लिया है। आज सुनाते हैं कि रेल रोको आंदोलन पर क्या कुछ कहा सीओ सिटी राजेश तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन था, इसको लेके ट्रेनों की सुरक्षा के लिए आज आजमगढ़ पुलिस किस तरह की छापेमारी कर रही है? क्या देखिए, इसके विरोध प्रदर्शन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी फोर्स डिप्लॉय की हुई है। QRT भी है, पीएसी भी है, कई थानों की फोर्स लगाई हुई है। बस रेलवे पुलिस फोर्स का और जीआरपी का सहयोग लेकर के हम लोगों ने पूरी व्यवस्था यहाँ बनाई हुई है। जगह जगह पे पूरे स्टेशन को कवर किया हुआ है ताकि कहीं से भी कोई भी अवांछित तत्व आकर के ट्रेन को रोकने न पाए और किसी प्रकार की अवैध गति न करने पाए। रेलवे से आपकी किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? आपके उनके कन्वर्सेशन को किस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हैं? देखिए, लगातार रेलवे के अधिकारियों से संपर्क बनाया गया है। ट्रेनें को टाइम को नोट किया गया है और जब ट्रेनें आ रही हैं उसमें विशेष सतर्कता बरतते हुए हम लोग ट्रेनों को सकुशल यहाँ से रवाना कर रहे हैं। सर, आजमगढ़ से बाहर तक जाने के लिए क्या और थानों से भी अटैचमेंट है किस तरीके से? हाँ, जितने भी रूट हैं उन सभी रूटों पे हम लोगों ने हर स्टेशन पे प्रॉपर फोर्स लगाई हुई है और सबको प्रॉपर निगरानी में रखा गया है कि कहीं भी कोई भी गतिविधि अवैध न होने पाए।
बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही मांगलिक कार्य भी होने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में जायसवाल ट्रेडिंग कंपनी मोहल्ला खत्री टोला का भव्य शुभारंभ हुआ। दुकान का उद्घाटन फर्म के प्रोप्राइटर सत्यदीप जायसवाल चंदू के सुपुत्र अश्विनी जायसवाल ने किया। इस दुकान को दैनिक उपयोग के सामान के साथ जनरल स्टोर, प्लास्टिक के सामान और सौंदर्य प्रसाधन का थोक भाव में उचित दर पर विक्रय के लिए खोला गया है। उद्घाटन समारोह में शहर की सम्मानित जनता के साथ जायसवाल परिवार व मित्रगण उपस्थित रहे। अपना परिचय देते हुए ये किस चीज़ की दुकान खुली है उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं सत्यदीप जायसवाल, जायसवाल ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर। हमारा ये कॉस्मेटिक का शॉप खुला हुआ है। होलसेल कॉस्मेटिक, प्लास्टिक गुड्स और लेडीज अंडर गारमेंट्स का होलसेल और पार्लर संबंधित सभी सामान होलसेल में यहाँ पे मिलेंगे। इसमें कस्टमर को जो है किस प्रकार की सुविधा आप देना चाहते हैं? सुविधा मैं कोशिश करूँगा कि आधुनिकता के ज़माने में जो नए नए आइटम आ रहे हैं, कोशिश करूँगा कि मार्केट में पहले लाऊं और उसको सही रेट में लोगों को पहुँचाऊं। यही है। ये होलसेल का काम है या रिटेल काउंटर है? नहीं, ये टोटल होलसेल है। और कोई रिटेल में आएगा तो ऐसा नहीं है कि मनाही है, उनको भी दिया जाएगा और उचित रेट पे दिया जाएगा। धन्यवाद। आजमगढ़ के शहर स्थित एलवल मोहल्ले में एक देसी शराब के शराब व्यवसायी पर दबंगई का आरोप लगा है। आरोप तो आबकारी विभाग पर भी लगा है। कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग की दृष्टि पर बार बार इनकी दुकान रिन्यूअल हो जा रही है। आपको बता दें कि कई साल पहले मरे हुए भवन स्वामी के नाम से फर्जी किराएदार ही बनाकर बार बार एलवल स्थित देसी शराब की दुकान को अनज्ञापी रिन्यूअल करा रहे हैं, जबकि मकान कई वर्ष पहले से ही दूसरे व्यक्ति आनंद शेखर ने खरीद लिया है और आनंद शेखर अपने ही मकान में जाने के लिए बाहर से टकटकी लाकर देख रहा है कि कब वो उस मकान में दाखिल होगा। लेकिन दबंग शराब व्यवसायी बार बार अपने दबंगई और कुंडई के बल पर आनंद शेखर को उसी के मकान से भगा देता है और अपनी शराब की दुकान रिन्यूअल कराकर कई वर्षों से देसी शराब की दुकान चला रहा है। अब मकान मालिक काफ़ी परेशान है और अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। वो इस मामले को शराब व्यवसायी ने कोर्ट केस भी किया और अपनी गलती मिलने पर खुद ही केस को वापस लेकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन बाहर गुंडई के बल पर अभी तक अपनी दुकान चला रहा है और फिर से एक बार दुकान को रिन्यूअल कराने में लगा हुआ है। और पीड़ित आनंद शेखर ने फिर एक बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और शराब की दुकान को तत्काल खाली करवाने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि बार क्या 420 करने वाले आदमी पर आजमगढ़ जिला प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर पहले की तरह ही इस बार भी आबकारी विभाग अपना इस मनमानी दुकान पर संरक्षण बनाए रखता है। फिलहाल हम सुनवाते हैं मकान मालिक आनंद शेखर ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? आनंद शेखर। अच्छा, आज आप यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? ये देखिए, मकान हमारे जो है द्वारा लिया गया था 2019 में और अभी तक इसकी किराएदारी जो है फर्जी चल रही है। हमको कोई इसकी जानकारी नहीं है और इसमें जो है अवैध कब्जा करके शराब का जो है व्यापार कर रहा है। आप द्वारा कोई किराएदारी बनाई गई थी? नहीं, हमारे द्वारा कोई किराएदारी नहीं बनाई गई है। तो लाइसेंस जो बन रहा है वो कैसे बन जा रहा है? वो सब आबकारी विभागों के साथ जो है अपना समीकरण बना के ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ, दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दुकान खाली करने के लिए कह रहे हैं तो जानमाल से मारने की धमकी दी जा रही है। बस दबंगई वाली बात हो रही है कि हम दुकान नहीं खाली करेंगे, फर्जी किराएदारी से जो है दुकान भी चलाएंगे, आप जो करना है कर लीजिए। तो ये है कि मंदिर के बगल में इस तरीके के मंदिर तो आप यहाँ देख लीजिए 50 मीटर की दूरी पे ही है, मगर तब भी जो है केवल जो है कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्या चाहते हैं आपका? मांग क्या है? मांग तो यही है कि जो है ये दुकान को खाली किया जाए और ये चौक का काफ़ी रिहायशी एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सघन भीड़ होती है जिससे यहाँ के लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आने वाली महिलाओं को भी दिक्कत होती है? महिलाओं को भी दिक्कत होती है यहाँ पे। हाँ, दारूबाज सड़क के किनारे जी जी। अब दारू का ठेका है तो दारूबाज तो मिलेंगे ना। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान।
हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने पूर्व सीजेआई द्वारा और सामना अखबार में छपी न्यायपालिका और न्यायिक सिस्टम के बारे में जो टिप्पणी की है वो उचित नहीं है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि देश की न्यायपालिका निरपेक्ष और निडर है, जो छुट्टी और रातों में भी कठिन परिश्रम के साथ काम करते हैं और वार्ड और बेंच का सामंजस्य बनाकर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना काल में भी न्याय प्रक्रिया को बनाए रखा चलती रही और लोगों को न्याय भी मिलता रहा, जिसके चलते कोरोना काल में लोग कोरोना की वजह से जेल में बंद निर्दोष लोग न रह जाएं। इसके लिए बीसी के द्वारा न्यायपालिका को चलवाया गया है, जिससे न्यायपालिका की गरिमा बरकरार रहे। आइए सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने और क्या कुछ कहा। आपका ये सवाल कि पूर्व सीजेआई जी के द्वारा और सामना अखबार में, जो शिवसेना का अखबार है, मुखपत्र है, उसमें भारतीय कानून पद्धति, न्यायपालिका, न्यायालय, न्याय के सिस्टम के बारे में जो टिप्पणी की गई है वो उचित नहीं है। मेरा मानना है कि उचित नहीं है, क्योंकि देश की न्यायपालिका निर्भीक भी है, निष्पक्ष भी है, निडर भी है और हार्ड वर्क जिसे कहते हैं कठिन मेहनत के कार्य में भी पारंगत है। देखिए, कोरोना काल में भी न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे, लोगों को न्याय मिलता रहे, ये प्रक्रिया जो बनाई गई है वो चलती रहे, सुचारू पूर्वक चलती रहे, इसीलिए जेल में निर्दोष लोग न रह जाएं, कहीं जुडिशियल कस्टडी में कोरोना की वजह से न रह जाएं, तो वीसी के द्वारा विभिन्न तरह से न्यायपालिका को चलाया गया, केवल इसलिए कि न्याय हमारी जो गरिमा है न्यायपालिका की, वो गरिमा बरकरार बनी रहे। और उसके लिए कहना कि लोगों का विश्वास नहीं है, लोग मजबूरी में कोर्ट आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, ये उचित नहीं है। न्याय मिलता है। देखिए, कोर्ट, अस्पताल, ये थाने, ये सब मजबूरी में ही पहुंचते हैं, ये निश्चित रूप से, लेकिन वहां न्याय की उम्मीद रहती है, न्यायपालिका पर भरोसा रहता है और न्याय होता है, न्याय मिलता है, जल्दी भी न्याय मिलता है, त्वरित भी न्याय मिलता है। इसके लिए हमारे न्यायाधीश निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कितने न्यायाधीश रातों में काम करते हैं, छुट्टियों में काम करते हैं, वैकेशंस में फाइलें मंगा के काम करते हैं, जजमेंट लिखाते हैं, फिर कोर्ट में आके प्रोनाउंसमेंट करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, हम लोगों से भी सहयोग करते हैं। अधिकांश न्यायाधीश बार और बेंच का संबंध बनाए रखते हैं, आपस में सामंजस्य बनाए रखते हैं एक दूसरे से, कि जिससे कि हम लोग सभी न्याय रूपी रथ के, अदालत, माननीय न्यायाधीश और वकील न्याय रूपी रथ के दोनों पहिए हैं। बार और बेंच न्याय रूपी रथ है, उसके पहिए हैं, उसी आधार पे आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, ये कार्रवाई को आगे करते हैं, लोगों को न्याय मिलता है त्वरित। आजमगढ़ में आर्यव्रत महासभा की तरफ से कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स का जगह जगह सम्मान किया जा रहा है, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स, पुलिस, पत्रकार, सफाई कर्मी सहित अन्य लोग शामिल है। इसी क्रम में आजमगढ़ में आर्यव्रत महासभा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सिंह के नेतृत्व में महासभा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ा रही है। आपको बता दें कि शहर के परानापुर स्थित हनुमान मंदिर पर कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र व अंक पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय संरक्षक वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि कोरोना काल के समय जरूरतमंदों की मदद करने वालों को सम्मानित किया गया। आर्यव्रत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सिंह ने कहा कि आर्यव्रत महासभा में सभी महिलाओं का सम्मान है। हमारी आर्यव्रत महासभा के सभी लोग महिलाओं को आगे करेंगे और उनके सभी दुख सुख को सुनने का काम करेंगे। सुनीता सिंह ने महिलाओं की मदद के लिए आगे आएंगी और हमेशा रहती भी हैं। श्रीमती सिंह ने वर्षों से समाज सेवा में अहम भूमिका अदा करते हुए सभी लोगों में जगह बनाई है, चाहे वह गाजीपुर जनपद हो या मऊ या आजमगढ़ हो, हर जगह सुनीता सिंह की एक अलग पहचान है। श्रीमती सुनीता सिंह राजनीतिक के क्षेत्र में भी अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है और इस समय आर्यव्रत महासभा में प्रदेश अध्यक्ष का महिला प्रकोष्ठ का पद इनको मिला है। सुनीता सिंह ने आर्यव्रत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन प्रकाश पाठक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि श्री पाठक ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद देकर जो सम्मान दिया है, मैं उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी, हमेशा आर्यव्रत का सम्मान ऊंचा रखने का प्रयास करूंगी। इस कार्यक्रम में स्निंदा सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, सोनू सिंह प्रदेश सचिव, हरिप्रसाद दुबे राष्ट्रीय संचालक, मंजू सिंह जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ सहित भारी संख्या में महिलाएं व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रीमती सुनीता सिंह ने आगंतुक सभी सम्मानित जनों का आभार व्यक्त किया।
पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त शाखा प्रभारी निरीक्षक, प्रज्ञान उप निरीक्षक, परिवहन उत्तर प्रदेश निरीक्षक, यातायात प्रभारी, न्यायालय सुरक्षा अभियोजन कार्यालय और सोशल मीडिया सेल के अधिकारी कर्मचारी के साथ 252 आरटीसी रिक्रूटों की कोविड-19 टीकाकरण किया गया। इस तरह लगभग 882 पुलिस अधिकारी कर्मचारी का पहला टीकाकरण सफलतापूर्वक किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर सिंह के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के द्वारा शहर के सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में यातायात जन जागरूकता अभियान संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से यातायात के संबंध वीडियो क्लिप दिखाई गई तथा पूर्व में हुई सड़क दुर्घटनाओं की वीडियो क्लिप के माध्यम से उनकी होने के कारण व कमी तथा उससे कैसे बचाव किया जाए के संबंध में विस्तार से बताया गया तथा बच्चों से प्रश्नोत्तरी व सवाल जवाब किया गया तथा हेलमेट, सीट बेल्ट के लाभ व न पहनने से नुकसान को सविस्तार वर्णन अपर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा किया गया। इस अवसर पर टीएसआई कौशल पाठक, सर्वोदय स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र यादव व स्कूल स्टाफ उपस्थित रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। निजामाबाद भारतीय कम्युनिटी पार्टी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर तहसील निजामाबाद क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र तहसीलदार निजामाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह को दिया। भाकपा के दर्जनों महिला पुरुष कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए थे, जिसमें किसान विरोधी तीनों किसान कानून रद्द करने, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की आसमान छूती कीमतें कम करने, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद करने, विद्युत अधिनियम 2020 वापस लेने जैसे नारे लिखे थे। 12 बजे दिन में भाकपा उत्तर प्रदेश राज्य समिति सदस्य कामरेड जितेंद्र हरिप्रताप पांडे के नेतृत्व में भाकपा कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन और जमकर नारा लगाते हुए तहसील के मुख्य गेट पर पहुंचकर तहसीलदार निजामाबाद को मांग पत्र सौंपा। होने जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जू नहीं देगा और उनके आसपास इस तरह की बैरिकेडिंग रोड पर कीले गाड़ी गई है। कीले गाड़ करके बैरिकेडिंग करके उन किसानों की आवाज को रोकने का काम किया जा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी खाप पंचायतें जिसमें हजारों हजार मजदूर किसान अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, यह आंदोलन आप 10-20 की संख्या। समाजवादी पार्टी किसानों का मुद्दा लेकर हर जगह संघर्ष करने में लगी हुई है, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो या गन्ना भुगतान का हो। इसी को लेकर गोपालपुर विधायक नफीस अहमद गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर लखनऊ विधानसभा के अंदर पहुंचकर क्रोध में दिखे और उन्होंने जल्द से जल्द किसानों का गन्ना भुगतान कराने को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे और उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए मांग किया कि किसानों का तुरंत भुगतान कराया जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारियों की सरकार। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों?
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला, शंकरपुर चेक पोस्ट, आजमगढ़। युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमर बहादुर यादव के नेतृत्व में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में युवक कांग्रेस ने जुलूस निकाला और कार को रस्सी से बांधकर खींचते हुए खाली गैस सिलेंडर हाथ में लिए हुए नारेबाजी करते हुए अग्रसेन चौराहे से रैदोपुर होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की। युवक कांग्रेस अध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने कहा कि कांग्रेसी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य $140 प्रति बैरल रहने के बावजूद उपभोक्ताओं को 70 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था। वर्तमान सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य गिरकर 35 से $40 प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद पेट्रोल का मूल्य 100 रुपये के पार पहुंच गया है। सरकार अगर तत्काल महंगाई पर अंकुश नहीं लगाती और रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेती तो युवक कांग्रेस बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मैं अमर बहादुर यादव, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, आजमगढ़ शहर। हम लोग बढ़ते पेट्रोल, डीजल के दाम को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कनिष्ठ पांडे जी के निर्देशानुसार आज हमें सभी विधानसभाओं से एकत्रित युवाओं के साथ मिलकर जनता से जो वसूली की जा रही है पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाकर, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन किया जा रहा है। माताओं और बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है रसोइयों गैस के दाम बढ़ा के। जब हमारी मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी तब $170 प्रति बैरल कच्चा तेल हुआ करता था, जबकि उस टाइम 50-60 के दाम में हम लोग को पेट्रोल, डीजल मुहैया कराया जाता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारी सरकार आएगी तो इतनी महंगाई नहीं, जैसे मनमोहन सरकार में हम लोग गरीब जनता को, अपनी जनता को सस्ते दामों पे पेट्रोल, डीजल मुहैया कराते थे, वैसे कराया जाएगा। हम अपनी जनता का रस्सी से बांध के खींचने का क्या मतलब है? हम लोग रस्सी से गाड़ी को इसलिए बांध कर खींच रहे हैं कि हम लोग एक स्टूडेंट है, यूथ है। अगर हम लोग शहर में अगर आएंगे तो हमने अगर आना है, अगर शहर में आ गए 100 रुपये का डीजल डलाकर, अगर पेट्रोल डलाकर गाड़ी में आ गए तो उसके बाद 100 रुपये अगर किसी से उधारी हम लोग मांगेंगे तब अपने घर को वापस जा सकेंगे। इस वजह से हम लोग एक संकेत दिया गया है कि ऐसी नौबत आ गई है कि हम लोग के गाड़ी घोड़े होने के बावजूद भी हम लोग के पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि हम लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल। मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज अंजान सहित आजमगढ़ के संस्थापक स्वर्गीय मिर्जा एहसानुल्लाह बेग की 103वीं की शुभ अवसर पर आयोजित संस्थापक समारोह दिवस में चौरी चौरा घटना के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और प्रख्यात समाजसेवी और सुधारक राम सकल सिंह पटेल को दहेज रहित विवाह संपन्न करने में उनके अप्रतिम योगदान हेतु कुंवर मिर्जा फ्रेंडशिप अवार्ड 2021 से नवाजा गया। मिर्जा आरिफ बेग प्रबंधक व सचिव ने आए हुए सभी अतिथियों और सम्मानित जनों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद सहित भारी संख्या में छात्र छात्राएं व क्षेत्रीय लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीजीआई एवं सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चकरपानपुर आजमगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर आरपी शर्मा थे।